सर क्या कहना चाहेंगे, आज राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता मेला हुआ रखा है मानखुर्द के अंदर, मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा में, क्या कहना चाहिए? आने वाले महानगर पालिकाओं को चुनाव देखते हुए हमने मुंबई शहर में और महाराष्ट्र राज्य में अपने संगठन को बढ़ाने का काम शुरू किया हुआ है। इस सिलसिले में मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा में नियुक्तियां की गई थी और आपने देखा कि अभी हमने महाराष्ट्र महासचिव पद पर प्रकाश कुंभारे जी की नियुक्ति की है। तो हम संगठन बढ़ा रहे हैं, हमें आने वाले आगामी महानगर पालिका चुनाव लड़ना है। इस दिशा में हमारी कार्रवाई अब शुरू है। मुद्दों की कमी नहीं है। आप लोग भी, मीडिया एक समाज का तीसरा स्तंभ है, आप लोग भी जानते हैं यहाँ सामाजिक समस्याएं इतनी हैं, पार्टियां बदल रही हैं, सरकार बदल रही है, लेकिन लोगों की समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल एक सच्ची राजनीति का चेहरा लोगों के सामने जाएगा और एक पारदर्शी प्रशासन देने का प्रयत्न हमारी तरफ से होगा। सर आज इस मेलाओं में किन लोगों की नियुक्ति कौन कौन से पद पर हुई है? आज तो हमने महाराष्ट्र महासचिव पे प्रकाश कुंभारे जी को नियुक्ति दी है, अब उनकी सूचना के अनुसार आगे की नियुक्तियाँ की जाएंगी। ये पार्टी आपकी है ना, अलायंस में लड़ेगी कि कितनी सीटों पर लड़ेगी? नहीं, पूरी मुंबई में हम लड़ने वाले हैं और मुंबई के और मुंबई नहीं अलायंस की अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है और हम अकेले लड़ना पसंद करेंगे। सर अभी जिस तरह से आज ही आपने महाराष्ट्र पद पर इनको नियुक्त किया है, तो अब चुनाव का समय कम रह गया है, तो बॉडी को कैसे कंप्लीट करेंगी पार्टी? नहीं, कैसा है, नियुक्तियां भले ही देरी से हो रही हैं, लेकिन हमारे लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता मुंबई और अगल बगल के शहरों में हैं। बस अभी पद की नियुक्तियां कर रहे हैं और वो 1 महीने भर में पूरी हो जाएंगी। ज़मीनी स्तर पर हमारी तैयारी शुरू है। आने वाले चुनाव को लेकर यहाँ की जनता को क्या आह्वान करना चाहिए? उनकी जो समस्याएं हैं, हम पारदर्शी प्रशासन देने की पूरी कोशिश करेंगे। हम ग्रास रूट पे जाके काम करेंगे। जो गरीब जनता के जो विषय है, पानी, नल, गटर छोड़ के रोजगार के मुद्दे, महिला की सुरक्षा के मुद्दे, उस सारे मुद्दे पे हम काम करेंगे। तो यहाँ की जनता का किस तरह से आपको समर्थन है चुनाव को देखते हुए? क्या यहाँ की जनता का विश्वास है आपके साथ? पूरे लोगों की साथ है अपने साथ में, और पूरे जो महाराष्ट्र में है, हम गांव में जाके लोगों के बीच में जाके एक साथ जोड़ेंगे लोगों का। पहले से जो सत्ता में पार्टियां रह चुकी, आपको कितना चैलेंज करेंगे? हमें नहीं लगता वो कुछ चैलेंज है, क्योंकि वो खुद ही बैठे हुए हैं। आप अगर देखेंगे सब पार्टी तो बिक चुकी है, अभी हमें उस पर वो जाना नहीं है, हम काम करके दिखाएंगे लोगों को। आपका सबसे अहम मुद्दा क्या होगा चुनाव लड़ने का? मेन एजेंडा क्या होगा इस वार्ड से? मुंबई को बेहतर मुंबई बनाना है, लोगों के लिए रहने के लायक बनाना है, यही मुद्दा है। आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे, इस वार्ड की समस्या को लेकर में क्या? हम पूरे 227 सीटों पे लड़ाएंगे लोगों को। मेन मुद्दा क्या रहेगा आपके इस विषय पर? लोगों को आप जो आगे पार्टी है, किस मुद्दे पे लोगों को दिखाने का काम करेगी जनता पर? हमारा ये मुद्दा है कि पूरे मुंबई में जो भ्रष्टाचार है महानगर पालिका का, वो कैसे हटाया जाए। लोग 50-50 सालों से बैठे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। आप देखेंगे आज रोड की क्या हालत है। आप अब साइन हॉस्पिटल चले जाए, केम हॉस्पिटल चले जाए, लोगों को बेड नहीं है सोने के लिए, इतनी परिस्थिति खराब है। जो स्कूल है हमारे यहाँ पे वो सिर्फ 8वीं तक है, और जो बड़े बड़े नेता वो सिर्फ स्कूल और एजुकेशन हॉस्पिटल के नाम पे सिर्फ जगह कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मानखुर्द शिवाजी नगर में आप देखेंगे कि बहुत सारी गलत कामें हो रही हैं। नशे पे कोई नहीं बात कर रहा है, सिर्फ इलेक्शन जब आ रहा है तभी लोग बात कर रहे हैं। हाँ, अभी आप देखो गले गले में कोरेक्स, ये सब चीज़ें बेची जा रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। हाँ, लोग तरसती है, लोग परेशान है। एक तो महंगाई इतनी लोगों को परेशान कर रही है। सर यहाँ पर जितनी और ज़्यादा शिवसेना का जो उद्धव गठबंधन की आपस की लड़ाई है, क्या लगता है इस पार्टी को कितना फायदा होगा आपकी पार्टी को? नहीं, ये इनकी आपस की लड़ाई है ना, लेकिन उनके वजह से जो महाराष्ट्र की जनता है, ये जो मुंबई की जनता है, जो गरीब जनता है, जो मेहनत कक्ष है, जो सुबह उठ के बेचारा जो ट्रेन में जा रहा है, मेहनत कर रहा है, वो परेशान है। आप देखेंगे आज ट्रेन की क्या हालत है, मोनो मेट्रो बना रहे हैं लोग, लेकिन उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट आ रहा है, गरीब आदमी पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है। जो आदमी रिक्शा चला रहा है, जो आदमी सब्जी बेच रहा है, उनके लिए कौन खड़ा है? उनके लिए हम लोग खड़े हैं। हम लोगों की बात करेंगे, हम लोगों के हित के लिए बात करेंगे। मुंबई महानगर पालिका में देखा जाए तो रोड रास्ते खर्चा करती है, तो आपकी पार्टी किस तरह से रोड और सुधारने का काम? एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है हमारी मुंबई महानगर पालिका सर, और आप देखेंगे इतना बड़ा बजट है। हाँ, फिर भी आप देखेंगे रोड की क्या हालत है। आप स्कूल में चले जाए, 8वीं तक स्कूल है, क्यों नहीं वो 10वीं तक है, 12वीं तक है। हमारे शिवाजी नगर में आप देखिए कितने ड्रॉप आउट्स है स्कूल ना होने की वजह से, उनके अंदर शिक्षक ना होने की वजह से। क्यों? महानगर पालिका के पैसे नहीं है क्या? बहुत पैसे हैं, लेकिन करना नहीं चाह रहा है कोई। सब लोग जितने पार्टी है सब अपना पैसा भर रहे हैं।
जनता दल जो है ये जो पार्टी है आपकी, राष्ट्रीय जनता हाँ, राष्ट्रीय जनता दल जो है इसके राष्ट्रीय लोक दल लोक दल हाँ। इसका जो है जो आगे कुछ काम किया है क्या, स्वास्थ्य, एजुकेशन और इसको लेकर? हमारे जो पार्टी के नेता है, अध्यक्ष जो है वो स्किल इंडिया के यूनियन मिनिस्टर है। आपने 171 में आज कुमार जी को एक पक्ष प्रवेश किया है, 3 मुद्दों को लेकर आप उनको चुने हैं आज महाराष्ट्र में। देखिए, ऐसा है कि पिछले 5 सालों से महानगर पालिका के चुनाव नहीं हुए हैं और मानखुर से शुरू करने का मुद्दा ये था कि जनता में बड़ा आक्रोश है। आक्रोश आपको इस तरह पता चलेगा कि एक आमदार के सामने उनके कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है इसी मानखुर में। तो जनता का जो आक्रोश है, उस आक्रोश को हम ही लोग उसको भरेंगे और हम लोग डेवलपमेंट की राजनीति करेंगे। सब प्रवक्ता होने के नाते किन किन विचारों के साथ ये जो राष्ट्रीय लोक दल है इस चुनाव में उतरने वाला है, मेन मोटिव क्या है और क्या एजेंडे रहेंगे पूरे मुंबई को देखते हुए? मुंबई शहर की बात की जाए तो 227 वार्ड में पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। नए युवाओं को, नई कम्युनिटी को और ना जात धर्म को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के विकास को लेते हुए, और वो कार्यकर्ता जो दूसरी पार्टियों में पिछले 20-20, 25-25 सालों से झंडा उठा रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है। जैसे ही विधानसभा चुनाव आ जाते हैं, किसी आमदार की बेटा लड़ जाता है, किसी आमदार की बेटी लड़ जाती है, MP का लड़का लड़ जाता है और कार्यकर्ता सिर्फ कार्यकर्ता बन के रहता है। तो राष्ट्रीय लोकदल के माध्यम से आने वाले मुंबई महानगर चुनाव में एक आम कार्यकर्ताओं को नेता बनाने का काम राष्ट्रीय लोकदल करेगा। ग्राउंड लेवल पर क्या ग्राफ बनाया है, किन किन, जैसे कुछ रिजर्वेशन वार्ड जाएगा, कुछ ST जाएगा, कुछ OBC जाएगा? देखिए, अभी फ़िलहाल 17 वार्डों का रिजर्वेशन आया है, जिसमें 15 वार्ड हमारे SC है और 2 वार्ड ST है। उसको लेके मंथन चल रहा है। हमारी जो कोर कमेटी है मंथन कर रही है। हमारे इंटरव्यू शुरू हो गए, हमने एप्लीकेशन मंगाना शुरू हो गया है। जो भी अच्छा उम्मीदवार रहेगा, वहाँ के जो लो लेवल के स्तर के हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, वार्ड अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, इनको साथ में लेकर आम सहमति के साथ उम्मीदवार देने की कोशिश RLD पार्टी करेंगे। क्या किसी अदर पार्टी के साथ गठबंधन का विचार है? अभी गठबंधन का बिल्कुल विचार नहीं है और आप लोग मीडिया वाले आपको जानते हैं, जब तक चमत्कार नहीं होता है नमस्कार नहीं होता है। हमें चमत्कार तो दिखाने दीजिए। सीटें चुनकर आ जाएं और भविष्य में अगर महापौर किसी पार्टी के साथ गठबंधन करना हो तो किस पार्टी को पहला प्रेफरेंस देना चाहिए? देखिए, किंतु परंतु राजनीति में इसकी कोई हकीकत नहीं होती है। हमें जीत के आने दीजिए, उस वक्त जो परिस्थिति होगी सही निर्णय मुंबई शहर के लिए लिया जाएगा। क्या बड़ी पार्टियों को सामने आने के लिए 227 सीटों पर जो है लड़ाने वाली है हमारी पार्टी? नहीं, ये बात ऐसी होती है, ऐसा होता है कि ये प्रश्न आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से क्यों नहीं पूछते, अजीत पवार गढ़ से जो 30 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके 2 नगर सेवक आ रहे हैं? ये आप समाजवादी से ये प्रश्न क्यों नहीं करते, उनके सिर्फ मानखुर के अलावा कहीं उम्मीदवार नहीं आते? ये प्रश्न आप शिंदेगढ़ से क्यों नहीं करते? यानी अगर कोई व्यक्ति सच्ची राजनीति, साफ सुथरी राजनीति करने मुंबई शहर में खड़ा हो जाता है तो आप ये कहते हैं कि बड़ी पार्टी का समर्थन करें। कहीं ना कहीं मीडिया को ये मीडिया ट्रायल बंद करना पड़ेगा या रवैया चेंज करना पड़ेगा, और जो युवक ईमानदारी से आ गए आपको उनकी मदद करनी चाहिए। क्या लगता है 170 में आमदार जो आपको 20 साल से काम कर रहे हैं, किस लगता है कि आपकी पार्टी उनके सामने कब पाएगी? अब देखिए, उनके कार्यकर्ताओं को उनके सामने पीटा जा रहा है, ये हमारे लिए इससे अच्छी बात और क्या है? जनता का आक्रोश है, हम उसका फायदा उठाएंगे। सर, दिवाली पे अपने जो दर्शक है क्या शुभकामनाएं देना? सभी को हमारी पार्टी की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक रहिए, नेक रहिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। थैंक यू सर।